खामोशी इख्तियार कर ली जब से, सच कहूँ बातों का सही मतलब समझ आने लगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको 4 साधुओं से मिलवाने जा रही हूँ। वो 4 साधु जिन्होंने कुछ दिनों के लिए मौन व्रत का तप किया और आपस में वादा किया कि इस पूरे सफ़र में हम कुछ दिन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और इस चीज़ को याद कराने के लिए उन्होंने अपने हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती रखी। तो मोमबत्ती जलती हुई लेकर चलते हुए वो चुपचाप अपने मिशन की तरफ जा रहे थे। अचानक से हवा के झोंके से मोमबत्ती बुझ गई और पहले साधु ने कहा, ओह नो, मोमबत्ती बुझ गई। तो दूसरे ने कहा, अरे हम तो चुप रहने वाले थे। तीसरे ने तपाक से बोला, तुम दोनों ने मौन व्रत की शपथ क्यों तोड़ी? और इतने में ही चौथा साधु हंसा और बोला, एक अकेला मैं ही हूं जो नहीं बोला। अगर इस पूरी कहानी में, इस पूरे इंसिडेंट में हम देखें तो हमें अपनी सोसाइटी का अपना एक जो रवैया है वो नज़र आता है। पहला जो साधु था वो एक आउटसाइड इवेंट से डिस्ट्रैक्ट होके कंपेल्ड फील किया उसने, और बिना बोले वो मोमबत्ती को जला भी सकता था, लेकिन रिएक्ट किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। दूसरे ने हरेक को रूल याद कराया जो कि ऑलरेडी टूट चुका था, वो भी चुप करके अपना जो मंत्र जाप करता रहता, हो सकता था ये। और तीसरे ने तो जैसे अपनी एंगर वेंट आउट किया जबकि वो काम रह सकता था। और चौथा, वो अपनी ईगो में कैरिड अवे हो गया। वो चुपचाप शांति से अपनी वो सक्सेस थी, जो अपनी कमज़ोरी के ऊपर जो एक कंट्रोल था, उसको वो सेलिब्रेट कर सकता था कि मैंने अपनी मौन नहीं तोड़ा, लेकिन उसने वो शो ऑफ किया। सब चारों में अगर देखें तो कॉमन क्या था? उन्होंने अपनी सोच को बिना सोचे समझे, बिना फिल्टर किए शेयर किया। किसी ने भी अपने मुंह से निकले हुए शब्दों से सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं किया। किसी ने मोमबत्ती नहीं जलाई, किसी ने मन में नहीं सोचा कि मौन व्रत है और टूट सकता है बोलने से पहले। जस्ट वो सिर्फ बोलने पे ध्यान दे रहे थे। जस्ट दे ट्राई टू वेंट आउट देयर इमोशंस और एक्सप्रेस देयर व्यूज। और अगर पांचवा कोई उनमें समझदार होता, कोई वाइज साधु होता, तो वो सिर्फ चुपचाप चलता रहता मौन व्रत रखते हुए और अपना जाप करता चला जाता, जो कि उस यात्रा की कंडीशन थी। ऐसा करते हुए वो चारों को चुप रह के भी उनकी कमी, उनकी गलती रियलाइज करा सकता था बिना कुछ कहे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि द मोर यू टॉक और यू आर लाइकली टू से समथिंग, you just say something stupid. Less you talk, the more you listen, then we can understand better. और हम लोग चाहे किसी भी रोल में हों, एज ए ह्यूमन बीइंग, टीचर के, पेरेंट के, कुलीग के, टीम मेंबर के, रिश्तेदारी में, वी जस्ट वॉन्ट टू प्रीच एनीबडी एंड एवरीबडी फॉर वट एवर दे आर डूइंग, विदाउट नोटिसिंग वी आर डूइंग द सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत हैरान होती हूँ हर इंसान को एक मैसेज फॉरवर्ड करते हुए कि फ़ोन का यूज़ बहुत बढ़ गया है, देखो बच्चे भी बोल रहे हैं, एडल्ट्स फ़ोन बहुत यूज़ कर रहे हैं। और ये वही एडल्ट्स होते हैं जो व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, और वो सारा टाइम वो व्हाट्सएप पे होते हैं, सारा टाइम वो कॉल्स पे होते हैं। सिमिलरली दूसरों के घरों की जो सिचुएशंस हैं, दूसरों के रिश्तों की जो कमियां हैं, दूसरों की जो पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हर इंसान डिस्कस कर रहा है विदाउट टांकिंग झांकिंग इन देयर ओन होम, ऑन देयर ओन लाइव्स। सो लेट्स थिंक ओवर इट, ट्राइंग टू स्टे like quiet, trying to be silent, try to listen to others, try to understand others, and try to understand situations in a better perspective. तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।